ना अब ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, ये अगर विटेकर के हिसाब से देखोगे तो इसमें क्या आते हैं, इसमें सिर्फ यूनिसेलर और यूकैरियोट आते हैं। यूनिसेलर यूकैरियोट। और अगर विटेकर का डायग्राम याद है तो नीचे इस लाइन के नीचे सारे के सारे प्रोकैरियोट थे, और प्रोकैरियोट को हमने किंगडम मोनेरा में डाला था। ये हमारा फर्स्ट किंगडम था। इसके ऊपर यूकैरियोट और यूनिसेलर, यूनिसेलर वो हमने बनाए थे सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा एक आपका फर्स्ट सबसे पहले यूकैरियोट है और यूनिसेलर है। इसमें से आपका थर्ड किंगडम आया था फंगस, फोर्थ किंगडम आया था प्लांटे, फिफ्थ किंगडम आया था एनिमेलिया। ये विटेकर के हिसाब से। तो आप देखोगे इसमें क्या है, एनिमल्स के रिलेटिव्स हैं, प्लांट्स के रिलेटिव्स हैं, और फंगस के रिलेटिव्स हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिसको किसी एक साइंटिस्ट को सपोज एक ऑर्गेनिस्ट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा लग रहा है, दूसरे साइंटिस्ट को वो मेंबर ऑफ प्लांट किंगडम लग सकता है। व्हाट मे बी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी प्लांट टू द अनदर। अब इसमें जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है वो तीन है, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैचिलेट्स, यूग्लिनॉड। ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है। स्लाइम मोल्ड्स क्या है? ये है आपके फंगस से रिलेशन में, मींस दे आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। और लास्ट कैटेगरी है प्रोटोजोन्स, ये हैं रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। जो ज्यादातर इनके मेंबर्स मिलेंगे वो एक्वाटिक हैबिटेट में मिलेंगे। क्लियर? और अगर ये हम कह रहे हैं यूकैरियोट है, क्योंकि हमें पता है ये सारे के सारे यूनिसेलर यूकैरियोट है, तो उनके पास सेल न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे। सो उनके पास न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होंगे। उनके पास फ्लैजिला भी हो सकता है, उनके पास सीलिया भी हो सकता है। ये रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली भी करेंगे, ये रिप्रोड्यूस सेक्सुअली भी करेंगे। अब आ जाइए, सबसे पहले है, ये है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा क्राइसोफाइट। तो क्राइसोफाइट्स में क्या इंक्लूड होते हैं? उसमें इंक्लूड होते हैं डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। क्लियर? तो क्राइसोफाइट्स, सबसे पहली बात तो याद करने का तरीका क्या करना है, पहले तो लेना हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? फ्रेश वाटर प्लस मेराइन, लेकिन मेनली लिख दो मेराइन। सो हैबिटेट फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन, मेनली मेराइन। क्लियर? अब आ जाइए, जब फिर नेक्स्ट कंपोनेंट आप लीजिए सेल वॉल। तो सेल वॉल में क्या है? इनर सेलुलोस, इनर सेलुलोस, एंड आउटसाइड इट इज हैविंग सिलिका, इट इज हैविंग सिलिका। तो हम क्या बोलते हैं, लाइन को यहाँ पकड़ना, हम कहते हैं पकड़ना, सेल वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस दैट इज वाई सेल वॉल इज इनडिस्ट्रक्टेबल। क्लियर? और जो सेल वॉल होती है वो क्या करती है, दो ओवरलैपिंग शेल की फॉर्म में होगी। एक तो आपका कहेंगे हम उसको एपिथिका और दूसरे को कहेंगे हाइपोथिका। तो सेल वॉल जो होती है वो दो उसमें होगी, ये रहा आपका एपिथिका और ये रहा हाइपोथिका, टू थिन ओवरलैपिंग शेल। तो सेल वॉल विल फॉर्म टू थिन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर लाइक अ सोप बॉक्स। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, नेक्स्ट है आपका पिगमेंट। तो पिगमेंट होगा इनके पास क्लोरोफिल ए एंड सी, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। क्लियर? तो अगर आप देखेंगे तो यही पॉइंट है नेक्स्ट इसमें, कि मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। और अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, ये चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस भी कहलाएंगे। दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस। ओशियन मीन्स मराइन हैबिटेट, इसीलिए हमने कही दे आर मेनली मराइन। यहां तक इस तरह से पॉइंट पकड़ोगे इजी लगेगा सारा का सारा। अब इनके पास अगर आप देखोगे मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं है, हम लोगों ने क्राइसोफाइट्स में मोटाइल स्ट्रक्चर इज एब्सेंट, मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं है। और ये आपको ओशियंस में मिलेंगे। तो ये जो ओशियंस में एक ही सिंगल सेल है, तो जब पानी के करंट से इधर उधर बहते रहते हैं, तो हम कहते हैं दे आर माइक्रोस्कोपिक, बिकॉज सिंगल सेल आपको दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोपिक होता है। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, हम कहते हैं उनको प्लैंकटन, ऐसो को हम कहते हैं प्लैंकटन। और अभी हमने ये पढ़ा, जो सेल वॉल के ऊपर सिलिका की कोटिंग होती है, सिलिका, जिसके कारण ये इंडिस्ट्रक्टेबल है। इसीलिए जब डायटम
मरते हैं, मतलब वो सेल, जबकि सेल की डेथ होती है तो सिलिका नीचे बैठ जाता है और वो एक अर्थ की तरह से बनाता है जिसको हम कहते हैं डायएटमेशियस अर्थ। तो diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat, और बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद जब वो बनता है चीज तो हम उसको कहते हैं डायएटमेशियस अर्थ। और जो इनका सोप बॉक्स का नेचर है, ग्रिटी नेचर, इसके कारण हम इनको यूज करते हैं पॉलिशिंग पर्पस के लिए, इनको यूज करते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स के लिए। क्लियर? तो क्राइसोफाइट्स। अब नेक्स्ट आ जाइए डायनोफ्लैचिलेट एंड यूग्लिनॉइड, ये दो और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा हैं। डायनोफ्लैचिलेट नाम कह रहा है दो फ्लैजिला है। तो इनके पास जो ये सेल वॉल है, सेल वॉल में ग्रूव होगा, एक तो ये वाला ग्रूव और एक ग्रूव आपका नीचे यहां पर होगा। टू ग्रूव्स आर प्रेजेंट। इनके अंदर फ्लैजिला है, एक फ्लैजिला यहाँ पर प्रेजेंट है और एक फ्लैजिला यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये लाइन देखो, पहली बात तो सेल वॉल क्या है, सेल वॉल के पास स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स हैं ऑन द आउटर सरफेस। तो इस डायग्राम को ऐसे याद कर लो कि उनके पास जो प्लेट्स हैं वो ऐसे बना लो, उनके पास स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स हैं, स्टिफ है और सेलुलोज की बनी हुई है, ये रहा। जैसे यहाँ पर हम ये कहते हैं स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स। क्लियर? तो उनके पास सेलुलोज प्लेट्स हैं। दूसरा क्या है, उनके पास दो फ्लैजिला है, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्स। कहां पर प्रेजेंट है? फरो में, यानी कि जो गैप है, गैप किसके बीच में है? वॉल प्लेट यानी कि सेल वॉल के बीच में जो गैप है उस तरह से वहां पर है। अब ये अभी मैंने बताया था ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो दे आर मोस्टली मेराइन। हैबिटेट पकड़ लीजिए, हैबिटेट में क्या लिखेंगे आप, इसका पॉइंट बना दीजिए हैबिटेट, क्योंकि मोस्टली कहा है इन्होंने, ये नहीं कहा ऑल मेराइन। तो ये फ्रेश वाटर भी है प्लस मेराइन भी है, और मेराइन पर टिक मार लीजिए, मेराइन। फिर आ जाइए सेल वॉल। तो सेल वॉल में क्या लिखेंगे? सेल वॉल में लिखेंगे सेलुलोज प्लस पैक्टिन, और इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे प्लेट्स इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स। फिर आ जाइए पिगमेंट। तो पिगमेंट में कौन सा पिगमेंट होता है? इनके पास होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, ये। अब इनका जो कलर है, एक और क्वेश्चन, कलर है वो एक तो क्या कहते हैं, पिग क्लोरोफिल है तो नेचुरल है, ग्रीन कलर होगा। क्लियर? अभी डायग्राम में देखोगे ये आपको कुछ येलोइश टच पे दे रहा है, और यू कैन से थोड़ा सा ब्राउन मिक्स्ड है, ब्लू और रेड, डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन दिस सेल्स। ये आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब कुछ एक डायनोफ्लैजिलेट है जो बहुत ज्यादा जब ग्रो करते हैं तो वो सी को अपीयर करा देते हैं रेड। तो सी अपीयर रेड, यानी कि रेड टाइड सी लगती है, ऐसा लगता है टाइड आ गई है। और उन डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल है गोनालेक्स। तो ये इतनी ज्यादा ग्रो करते हैं कि वो पूरी की पूरी सी पे जो सरफेस पे ऐसा लगता है रेड रेड कलर है, वो उसको हम कहते हैं रेड टाइड। और जो टॉक्सिन रिलीज होता है इन लोगों से, क्योंकि ये फाइटोप्लैंक्टन है, इनको कौन कंज्यूम करेगा? जूप्लैंक्टन। तो हमने देखा जो ये टॉक्सिन रिलीज होता है इनसे, वो किल कर रहा है अदर मेराइन एनिमल्स को, यानी कि फिशेस को। तो डायनोफ्लैजिलेट टॉपिक इज ऑल्सो इजी नाउ। नाउ कम टू द यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड में अगर आप देखोगे, सबसे पहली बात तो हैबिटेट का एक ही पॉइंट पकड़ना है, दे आर फ्रेश वाटर, ओनली फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर कौन सा? स्टेगनेंट, यानी कि रुका हुआ पानी, बहता हुआ पानी नहीं, रुका हुआ पानी। सो मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर फाउंड इन द स्टेगनेंट। फिर आप देखोगे सेल वॉल, सेल वॉल इनके पास नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ सेल वॉल उनके पास क्या है? एक आउटर साइड प्रोटीन कवरिंग है, उसका नाम क्या है? पेलिकल, जिससे बॉडी फ्लेक्सिबल है, थोड़ा शेप चेंज कर सकते हैं। इनके पास भी दो फ्लैजिला हैं, एक लॉन्ग फ्लैजिला, एक शॉर्ट फ्लैजिला। सो इनके पास भी दो फ्लैजिला है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। अब ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्योंकि इनके पास पिगमेंट है सिमिलर टू हायर प्लांट्स, यानी कि क्लोरोफिल ए एंड बी। तो यहां देखो, ये हम कहते हैं कि द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोड्स आर आइडेंटिकल टू द हायर प्लांट्स। तो हायर प्लांट्स के पास कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल ए एंड बी। तो यहाँ लिख लो पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अब क्या है, ये अगर सनलाइट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ बहुत ढंग से समझना। लाइट है तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, लेकिन जब सनलाइट नहीं है तो क्या करेंगे ये? जब सनलाइट नहीं है तब ये करेंगे प्रीडेशन। अगर आपने इनको सनलाइट से डिप्राइव कर दिया, यानी कि सनलाइट नहीं है इनके आसपास, तो ये क्या करेंगे? हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव करेंगे, और ये करेंगे प्रीडेशन ऑन स्मॉल ऑर्गेनिज्म, यानी कि उनको खाएंगे। तो ये हमने अभी तक जो पढ़े हैं वो तीन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा पढ़े हैं। कौन कौन से तीन है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा? अगर फिर से देखोगे तो एक तो है क्राइसोफाइट्स फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, एक है डायनोफ्लैचिलेट,
और तीसरा कौन सी कैटेगरी है, यूग्लिनॉइड। अब आ जाइए, नेक्स्ट है आपका स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड क्या है, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। अब यहां पकड़ना, बहुत ढंग से पकड़ना। अंडर फेवरेबल कंडीशन, मतलब सुटेबल कंडीशन, ये एग्रीगेट करेंगे, मतलब इकट्ठे होकर प्लाज्मोडियम बनाएंगे जो कि ग्रो करेगा सेवरल फीट पे। तो अंडर suitable condition means favorable condition, they will show aggregation to form plasmodia. अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेंगे, ये होंगे डिफरेंशिएशन और बनाएंगे फ्लोटिंग बॉडी जिसमें स्पोर्स होंगे। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में वो डिफरेंशिएट होगा और क्या बनाएगा, वो बनाएगा फ्लोटिंग बॉडी। तो प्लीज लर्न, सुटेबल कंडीशन में एग्रीगेशन होकर प्लाज्मोडियम बनेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में डिफरेंशिएशन होकर फ्लोटिंग बॉडी बनेंगे और स्पोर्स होंगे टिप पे। और स्पोर्स के पास ट्रू सेल वॉल है, और जो स्पोर है वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है, सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स, और ये डिस्पर्स होते हैं बाय एयर करंट। अब ये जो सिर्फ सेप्रोफाइट है, यानी कि फीडिंग ऑन डेड एंड डिकिंग, ओनली डेड एंड डिकिंग, तो ये डिकिंग ट्विग्स पे फीड करते हैं और एनगल्फ करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। तो सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा मीन्स रिलेटिव्स ऑफ द फंगस इज क्लियर। नाउ कम टू द प्रोटोजोआ, लास्ट कैटेगरी। दे आर रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। और एनिमल्स के रिलेटिव्स हैं तो ऑब्वियसली दे आर हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ हैं, ये प्रीडेशन भी कर सकते हैं और पैरासाइट भी कर सकते हैं। इनकी 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं। नंबर 1 अमीबॉइड, नंबर 2 फ्लैजिलेट, नंबर 3 सीलिएट, नंबर 4 स्पोरोजोन्स। अब आ जाइए अमीबॉइड। अमीबॉइड नेम बता रहा है कि वो अमीबा, और अमीबा कैसे मूव करता है, सूडोपोडिया के हेल्प से। तो पहली बात तो अमीबा हम लोग फ्रेश वाटर में भी पढ़ते हैं। कुछ आपके मेराइन अमीबॉइड है, क्योंकि यहाँ देखो इस लाइन को, मेराइन अमीबॉइड। तो मेराइन फॉर्म्स भी होते हैं, यानी कि ये सी वाटर में भी मिलेंगे प्लस ये मॉइस्ट सॉइल में भी मिलेंगे। इनका मूवमेंट के हिसाब से क्लासिफिकेशन है, तो ये सूडोपोडिया बनाते हैं जिसका नाम है फॉल्स फीट। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना, मेराइन फॉर्म इज हैविंग सिलिका। मेराइन फॉर्म हैव सिलिका, इसका मतलब ये भी डायएटमेशियस अर्थ बनाने में हेल्प करते हैं। और तो एक है आपका एग्जाम्पल एंटमीबा हिस्टोलाइटिका विच इज अ पैरासाइटिक। ये एक एग्जाम्पल पैरासाइटिक का है। अब आज ये फ्लैजिलेट, सीलिएट। फ्लैजिलेट इसलिए कहा क्योंकि उनका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फ्लैजिला है। सीलिएट इसलिए कहेंगे क्योंकि उनके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया है। एग्जाम्पल फ्लैजिलेट का एक ही है, वो है ट्राइपेनोसोमा जो हमारी इस एनसीईआरटी में है। इसमें वो कॉजेस करता है स्लीपिंग सिकनेस। सो ट्राइपेनोसोमा कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस। सीलिएटेड का एग्जाम्पल है पैरामीशियम। और पैरामीशियम में क्या है, अगर आप देखोगे, ये एक आपका इसका स्ट्रक्चर होगा, स्लीपर एनिमिक्यूल, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया विल बी देयर। ये जो माउथ है इसको हम कहेंगे गलट। तो यहां पर पकड़ना, इनकी कैविटी को कहते हैं गलट, विच ओपन टू द आउटसाइड। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया विल मेक द फूड कम हियर, यानी कि इसका यहाँ पर क्या है, ये ओपनिंग है और यहाँ से आपका फूड अंदर जाएगा, यहाँ से फूड अंदर जाता है। इनके पास 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, ये आप यहाँ बना लीजिए डायग्राम। एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ये रहा और एक ये यहाँ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होंगे, और 2 न्यूक्लियस होती है, एक बड़ा और एक छोटा, जिसको हम कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस, और इसको हम कहेंगे माइक्रोन्यूक्लियस। 2 न्यूक्लियस होते हैं। अब स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके पास इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज होती है। ये नोटोरियस हैं, ये स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन है, और इसका एक ही एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया। मलेरिया। तो किंगडम प्रोटिस्टा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड माइट बी इजी फॉर यू। अब ये देखो, ये है एग्जाम्पल यूग्लिना का 9th क्लास की एनसीईआरटी में। ये क्वेश्चन इसलिए फोकस करना है कि यहाँ देखो कि ये है फोटो रिसेप्टर। तो इस डायग्राम को ऐसे समझना, ये है आपका दो, ये रिजर्वॉयर है, और रिजर्वॉयर में यहाँ पर आपका बेसल ग्रेन्यूल है, एक फ्लैजिला शॉर्ट और एक फ्लैजिला लॉन्ग। तो ये जो पॉइंट ऑफ यूनियन है, ये है फोटो रिसेप्टर, और इसके इस लेवल पे है आई स्पॉट और स्टिग्मा। Clear? Flagella short, flagella long, and these are contractile vacuole. This is nucleus, chloroplast. ये important diagram based question है, इसको हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर जो सिखाया है। अमीबा में
अमीबा में क्या है, आपको देखोगे एक तो है एक्टोप्लाज्म बाहर का और एंडोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म दो में डिफरेंशिएटेड है। एडवांसिंग सूडोपोडिया है, ये पकड़ने हैं वर्ड को। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मिलेगा। पैरामीशियम में मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस मिलेगा। और ये रहा आपका ओरल ग्रूव। ओरल ग्रूव जिससे खाना आपका अंदर आएगा, ये रहा। क्लियर, ये रहा सेल का माउथ की तरह से काम कर रहा है। और ये है आपका सेल यहाँ से वेस्ट फेंकेगा, यानी कि साइटोफाइज। तो ये तीनों डायग्राम एनसीईआरटी के 9th क्लास के और देखने हैं आपको। यहाँ तक क्लियर हो गया।